It's not about saving money. It's all about stop wastage of money. अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलिए। अगर उससे नीचे चलेंगे, उससे कम खर्च करके अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो आप कंजूसों की कैटेगरी में आ जाएंगे कि भाई भीचू है, इतना है, करता नहीं, खर्च नहीं करता। समझ रहे हो? और अगर आप उससे ऊपर उठ के अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आप फेंकू की कैटेगरी में आ जाओगे कि भाई देखो है कुछ नहीं, लेकिन मतलब दिखाता कितना है, दिखावा कितना। अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलिए। अगर उससे नीचे चलेंगे, उससे कम खर्च करके अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो आप कंजूसों की कैटेगरी में आ जाएंगे कि भाई भीचू है, इतना है, करता नहीं, खर्च नहीं करता। समझ रहे हो? और अगर आप उससे ऊपर उठ के अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आप फेंकू की कैटेगरी में आ जाओगे कि भाई देखो है कुछ नहीं, लेकिन मतलब दिखाता कितना है, दिखावा कितना है। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी गुंजाइश से ऊपर का लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलोगे तो भाई 100% आपको होगा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि आप या तो सेविंग नहीं कर पाओगे फिर, या फिर आप उधार पे चीजें लेके चलाओगे, या फिर आपने जो चीजें ले ली आप उन्हें मेंटेन नहीं कर पाओगे। तीनों ही सूरतों में आपको होगा स्ट्रेस, आप तनाव में आ जाओगे, अब नहीं तो 2 4 6 साल बाद। और ये एक फेक करना, अपनी गुंजाइश से ऊपर का लाइफस्टाइल दिखाना लोगों को, किसी भी सूरत में ये जस्टिफाई नहीं कर सकते आप इसे। ये चीज लॉन्ग टर्म में आपको दुख ही देगी, आपको, आपके परिवार को। तो बेस्ट पॉसिबल वे ये है अपनी मनी को मैनेज करने का। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 10,000 वाला लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो 20 वाला, 50 कमाते हैं तो 50 वाला, और 100 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख वाला। दोनों ही सूरतों में आपको जो है वो अपना बैलेंस बना के चलना है। दुनिया पागल नहीं है, सबको समझ में आता है कि आप क्या कमा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कितना खर्च कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं लेके लाइफ को। तो दिखावा करने जैसी कोई बात होती ही नहीं। आप अपने मन में खुश होते रहिए कि हमने प्रिटेंड कर लिया कि हम रईस हैं, या हमने प्रिटेंड कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। कोई भी दुनिया में इतना पागल नहीं है आपके आसपास के सर्कल में, सोसाइटी में, जो ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि आप कितना कमा रहे हैं और उस हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये मैं मतलब उनके लिए नहीं कह सकती। भाई ब्लैक मनी अगर किसी की है, कुछ भी है, गलत धंधे कमा के कमाया हुआ है, छुपाया हुआ है, वो कर सकता है, उस चीज को छुपा भी सकता है। लेकिन हम जैसे लोग हैं कि नौकरी है, बिजनेस है, तो पता रहता है कि भाई इतनी इनकी अर्निंग होगी और उस हिसाब से कितना खर्च कर रहे हैं। तो प्रिटेंड करने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप अपनी अर्निंग के हिसाब से मैनेज करके चलिए, अपने खर्चों को भी, अपने शौकों को भी, और अपनी सेविंग्स को भी। जरूरी होती है सेविंग्स। तो अब मैं ये चीज आपको बताती हूँ डायरी पे। आपने ना बहुत सारी बार देखा होगा, आप उसमें सर्च करके देखना यूट्यूब पे कि मतलब सेविंग कैसे करें। एक रेशो वो बताते हैं 50-30-20 का, वो बिल्कुल सही काम करता है। तो वो मैंने भी मेंटेन किया हुआ है, थोड़ी सी अपनी मतलब चेंजेस करके। तो मैं आपको डायरी पे बताती हूँ कि क्या क्या, कैसे कैसे मतलब आप भी कर सकते हैं। अब उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 50,000 कमा रहे हो या 80,000 कमा रहे हो। आप, मुझे लगता है कि वो लगभग सब पे काम करता है। हमें उसी तरीके से अपने पैसे को, मंथली जो इनकम है हमारी, उसको मैनेज करके चलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास थोड़ा सा फंड भी जमा हो जाएगा, और प्लस हम एक सम्मानजनक जीवन अभी भी जी पाएंगे, और इन फ्यूचर भी वो लंबे समय तक हम मेंटेन कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स 50-30-20 वाला पहले मैं आपको ओरली बता दूं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, मतलब फैमिली इनकम जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो, मान लीजिए 50,000 है या 1 लाख रुपए है। मैटर नहीं करता कि कम है या ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब उसमें से अगर आपको फ्यूचर के लिए मनी सेव करके चलनी है और मेक श्योर करना है कि आप जैसे अब हैं वैसे फ्यूचर में ना रहें, थोड़ा सा फंड आपके पास हो जाए, तो उसके लिए पहले सेविंग कीजिए और उसके बाद अपने खर्चे प्लान कीजिए। हम यूजुअली क्या करते हैं कि पहले खर्चे कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको सोचते हैं कि कहाँ पे डालें, कहाँ इन्वेस्ट करें। उल्टा करना है। सबसे पहले आप अपनी जो भी मंथली इनकम है उसका 20% निकाल लीजिए, कितना बैठेगा,
मान लीजिए 50,000 आपकी तनख्वाह है तो 10,000 रुपए, या 1 लाख आपकी तनख्वाह है तो 20,000 रुपए। आप पहले उस 20,000 को सोचिए कि भाई ये तो बिल्कुल अलग निकालने हैं, और सिर्फ मेंटली नहीं निकालने हैं, उसको अपने बैंक अकाउंट से निकाल के आप उन्हें पीपीएफ में, एनएससी में, या अगर आपकी बेटियां हैं तो सुकन्या में, इस तरीके के 3-4 जगह मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप पहले उन पैसों को निकाल के आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये होता है कि चलो कर देंगे, फिर बैंक ही नहीं जाना होता, ये हो जाता है कई बार। तो आप मेक श्योर करिए कि पहले अपनी तनख्वाह का 20% तो बिल्कुल अलग निकाल के रख लें। फिलहाल जब प्लान करें तो मेंटली निकाल के रख लें, लेकिन सबसे पहले काम यही कीजिए जब सैलरी आए कि उसमें से 20% आप जाके कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर दें। अब फ्रेंड्स आपकी 20% की सेविंग हो गई, बचे आपके 80%। 80% में से आप निकाल लीजिए 50% अलग, यानी कि जितना भी आप कमाते हैं उसका आधा। अब इस आधे में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका सर्वाइवल हो जाए, यानी कि आपकी रसोई में राशन भर जाए, आपके मकान के सारे बिल जमा हो जाएं, जैसे बिजली का, पानी का, ये सब चीज, प्लस आपके बच्चों के स्कूल की फीस, ये भी एक बहुत जरूरी खर्चा है। और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराया, ये 4-5 चीजें जो जरूरी हैं वो आपके निकल जाएं उस 50% में। अब आते हैं बचे हुए 30% पे। अब उसमें क्या क्या है, सबसे पहले आप निकालिए अपने ऑफिस आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा। सबका अलग अलग होता है। अब इसे मैं बेसिक सर्वाइवल में क्यों नहीं रख रही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। अगर वो 30% हमारा इतना है कि हम गाड़ी में आ सकते हैं तो हम गाड़ी में जाएंगे, इतना कम है कि हम 2 व्हीलर पे जाए तो उसमें जाएंगे, अगर उतना भी नहीं है तो हम बस लेंगे, है ना। तो उसमें बहुत ऑप्शन होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट को आप रखिए इस 30% में। प्लस आपके फोन का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको भी आप रखिए इन 30% में। प्लस मकान की ईएमआई, अगर आपने लोन पे मकान लिया हुआ है, वो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आप किस्त बंधवाएं वो आपकी जो टोटल सैलरी है उसके 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना आपका पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा, आपकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी और आप मकान की ईएमआई ही देते रह जाएंगे। एक दिन की चीज नहीं है, 15-15, 20-20 साल की ईएमआई बनती हैं, तो उसको आप इतनी कम बनवाइए कि वो आपकी टोटल सैलरी के 30% के अंदर ही आ जाए, और आपका ट्रांसपोर्ट और फोन वगैरह का खर्चा भी प्लस उसमें निकल जाए, है ना। और इसके अलावा अगर आपके पैसे बच जाते हैं उन 30% में ईएमआई, ट्रांसपोर्ट और फोन का करने के बाद, तो आप ये कीजिए कि आप उसमें अपनी शॉपिंग कर लीजिए। और अगर आपको कोई महंगी चीज चाहिए तो वो एक शॉपिंग के जो पैसे बचे हैं आप उसको कुछ महीने जोड़ लीजिए और तब वो महंगी चीज ले लीजिए। लेकिन आपकी राशन, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपका दवाई का खर्चा हर महीने हो ना, मैं तो कहूँ भगवान किसी का कभी ना हो, लेकिन कई बार हो जाता है, तो उसके लिए एक आप वो करके रखिए। और आपके मकान के जितने भी बिल बनते हैं, ये सब चीजें आप मेक श्योर कीजिए कि 50% आपकी तनख्वाह का जो है वो उसमें हो जाए। उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों का स्कूल चुनिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रसोई में राशन वगैरह भरवाइए, तो आपकी जो है उसी सैलरी में सब कुछ मेंटेन हो जाएगा और आप जो है थोड़े से पैसे सेव भी कर पाओगे। आज मैं कभी और ये वीडियो बनाऊंगी कि छोटी छोटी किन चीजों में पैसे बच सकते हैं और किन में नहीं। लेकिन फिलहाल के वीडियो में इतना ही है कि जो आपकी टोटल सैलरी है उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और जो आपके पास एक अमाउंट निकल के आता है कि मेरी तनख्वाह का 50% इतने 1000 रुपए है, आप कैसे भी करके उसी में मेंटेन करो और 20% जो है वो अपना सेव करने की कोशिश करो, तो इन फ्यूचर आप एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में जरूर होंगे। ये है फ्रेंड्स 50 + 30 + 20 का मेरा हिसाब, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो कमाई है हमारी दोनों की मिला के हम उसको अश्योर करके चलते हैं। 20% सबसे पहले आपको सेव करना है, उसमें आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, हमने लिए हुए हैं। इसके अलावा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी ले सकते हैं, सुकन्या योजना ये लड़कियों के लिए होती है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एसआईपी कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप शेयर्स खरीदते हैं। तो इनमें से ये कई एक ऑप्शन है, इनके डिटेल्ड वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन अपनी सेविंग को सिर्फ जोड़ के मत रखिए, उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पर वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहे। इसके अलावा
50% हमने सबसे पहले रखा राशन के लिए, जरूरी बिलों के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल, ये सब चीजें आती हैं। स्कूल फीस, कभी भी ये स्थिति ना आए कि बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हुई और आप नया फोन लेके बैठ गए। ये चीजें नहीं होती कभी भी अच्छी हमारे घर के लिए। तो स्कूल फीस हमेशा हम लोग जो है वो जरूरी खर्चों में रखते हैं। इसके अलावा घर का, अगर किराए का घर है तो घर का किराया दिया जाता है, नहीं तो जिनका अपना घर है उनके लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती। 30% पे मेडिकल, यानी कि अपने अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मेडिकली वो आपका थोड़ा थोड़ा एक जोड़ते रहिए। इसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं या फिर अलग से एक पैसा अलग रख सकते हैं कि इतने 1000 रुपए महीने के जो है वो एक अलग फंड हमारे पास होना चाहिए, इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो पैसों के लिए भागा दौड़ी ना करनी पड़े। ट्रांसपोर्ट, फोन, इन्हीं 30% में ये हमें सब करना है, प्लस ईएमआई। ज्यादातर लोगों की ईएमआई किसी न किसी चीज की चल रही होती है, और अगर इन सब के करने के बाद आपके पास पैसे बच जाते हैं 30% में, तो आप कीजिए अपनी पसंद की शॉपिंग। और इसके अलावा एक रिश्तेदारों, जो रिलेटिव्स का खर्चा होता है कई बार त्योहारों पे या आने जाने पे, वो भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है कि उसे 50% में डाला जाए। तो ये सब चीजें जो है 30% में देखने में ज्यादा है, लेकिन ये छोटे खर्चे हैं। और ये देखा जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 है, लेकिन ये बड़े खर्चे होते हैं। इसके अलावा आप सेविंग पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, तभी आपका जो है वो फाइनेंशियल, जो आपकी गाड़ी है वो अच्छी चलेगी और इन फ्यूचर आप एक बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।